न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आई देखते हैं आज कुछ खास खबर। ब्रह्मास्त्र को लेकर कंगना का करण पर हमला। आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, पर अच्छी फिल्में नहीं बना सकते। रणबीर कपूर स्टार ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और क्रिकेट की मिलाजुल रिस्पॉन्स आया है और अब इस फिल्म को लेकर अपना बयानों की वजह से चर्चा में रहने लगा है। चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने करण जौहर से लेकर अयान मुखर्जी तक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अयान मुखर्जी को जीनियस बताने वाले लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। अयान की जीनियस कहने की मजबूर करती है कंगना। कंगना ने ब्रह्मास्त्र को दिए गए नेगेटिव रिव्यू और का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, करण जौहर हर शो में लोगों को रणबीर आलिया को बेस्ट एक्टर्स का और अयान मुखर्जी को जीनियस कहने को मजबूर करते हैं। लोग धीरे धीरे झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। करण ने 600 करोड़ रुपए का एक ऐसा डायरेक्टर को दिया है जिसने अपने करियर में एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। यह अच्छी ईमानदारी फिल्म नहीं बना सकते कंगना ने आगे लिखा, अब उनकी गुट्टेबाजी नहीं उन्हीं को काट रही है। बेबी पीआर से शादी, मीडिया को कंट्रोल किया, केआर के जेल रिव्यू खरीदे और टिकट भी खरीदे। यह लोग सब कुछ बेईमानी कर सकते हैं लेकिन अच्छी ईमानदारी वाली फिल्म नहीं बना सकते। कंगना ने दूसरी पोस्ट में लिखा, जो लोग अयान मुखर्जी को जीनियस कह सकते हैं वह उन्हें सीधा जेल में डाल देना चाहिए। इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगे। उन्होंने फिल्म के लिए करीब 400 से ज़्यादा दिन तक शूट किया। 600 करोड़ रुपए जलाकर राख हो गए। वहीं कंगना ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें बताया है कि ब्रह्मास्त्र की वजह से पीवीआर और आयोनॉक्स के इन्वेस्टर को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। दुनिया भर की 8000 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म अयान मुखर्जी के डायरेक्टर के बनाई हुई ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को भारत में 5019 स्क्रीन्स और ओवरसीज में करीब 328 स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्टार स्टूडियो के पास है। 21 फॉक्स स्टार स्टूडियो के स्टाइल पर फॉक्स हटा दिया गया है। इसमें ब्रह्मास्त्र इस स्टूडियो का एक नया नाम रिलीज साथ ही होने वाला एक पहली फिल्म है। वही फिल्म को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर फिल्म द्वारा ब्लाईवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। भारत में 519 स्क्रीन्स मिलाकर इसे ग्लोबली 869 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार। पिटिशनर ने कहा, इसे वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने आगयू वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसी याचिका करने का बहुत ही सरल लगता है। ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसके दुर्गमी परिणाम लेने होते हैं। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का ही है। 26 मई को एक टेलीविज़न चैनल पर नुपुर शर्मा की पैरगम मोहब्बत के बारे में टिप्पणी की थी। इसके बाद देश में एक कई बड़ा विवाद हुआ जिससे हिंसा भी शुरू हो गई थी। कई मुस्लिम देशों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भाजपा ने शर्मा की टिप्पणी को खुद से अलग करने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। 19 जुलाई को भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और 19 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने 8 राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
1 जुलाई को कोर्ट ने कहा सिर्फ आप जिम्मेदार। इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कई फटकार लगाई, लेकिन कोर्ट ने पैगंबर पर उनके टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए उन्हें अकेले ही जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने जब उन्हें कहा था कि नुपुर की टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की है। यूक्रेनी सेना में 50,000 से अधिक महिलाएं। युद्ध ने महिलाओं की भूमिका बदली। वे मोर्चे पर लड़ती है, बिजनेस सहित कई काम संभालती है। ट्रेनिंग सेंटर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर ध्वस्त मकान और इमारतें बताती है कि युद्ध ने उतारी यूक्रेन की शहर चेरनिहावे का क्या हाल हुआ है। ये क्लासरूम का एक खाना बोर्ड पर वगैरह फटे बम और बारूदी सुरंगों की फोटो दिखाती है। वे बारूदी सुरंगों से खतरों और उनकी पहचान के बारे में बताती है। क्लास में बैठी एक महिला पूछती है कि क्या 3 साल के बच्चे को पार्क ले जाना सुरक्षित है। 34 साल की हाना सलाह देती है पार्क जैसे इलाकों में जाना ठीक नहीं होगा। पक्की सड़कों पर जाने में खतरा है। हाना यूक्रेन की एक उन बहुत सारी महिलाओं में शामिल है जिन्हें बारूदी सुरंगें बेअसरी करने की ट्रेनिंग दी गई है। कुछ साल पहले तक महिलाओं के यह काम करने पर रोक थी। यूक्रेन में 6 महीने से चल रहे युद्ध में महिलाओं की मौजूदगी हर जगह दिखाई पड़ती है। वे बड़ी संख्या में सेना में शामिल हो रही है, लड़ाई में हिस्सा लेती है। वैसे फौज में अब अधिकतर लड़के पुरुष हैं। महिलाएं परिवार की देखभाल, बिजनेस चलाने, सहायता कार्यकर्ताओं सहित अन्य काम कर रही है। वे राहत कार्यों के लिए पैसा जुटाती है। यूक्रेन समाजशास्त्री अन्ना क्विट कहती है सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका जाता था। इस युद्ध ने महिलाओं के हैसियत बढ़ा दी है। क्वाटी बताती है 2014 में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के बाद महिलाओं की मौजूदगी नई भूमिकाओं में बढ़ी थी। महिलाओं के लड़ाई में हिस्सा लेने पर रोक थी, लेकिन अब वो युद्ध में जूझ रही है। तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच ज़रूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं